प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडसेट प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम सेट थ्योरी की रिवीजन को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था सेट किसको बोलते हैं, सेट की फॉर्म्स क्या है और सेट की टाइप्स क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स क्या है? मान लीजिए एक सेट हमारे पास बी दिया हुआ है, तो बी का एक हम सबसेट ए डिफाइन कर रहे हैं कि वो सबसेट कब होगा, जब उसका हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो। यहां हम लिख रहे हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि ए का हर एलिमेंट जो है बी के अंदर भी एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, बी इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। मान लीजिए एक सेट हमारे पास बी ऐसा है जिसके अंदर क्या है, 1 से लेके 10 नेचुरल नंबर्स हैं। तो ए के अंदर मान लीजिए हमारे पास है 2, 3 एंड 4। तो ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो ए है वो किसका सबसेट है, बी का। लेकिन अगर ए और बी आपस में इक्वल नहीं है तो हम ये कहेंगे कि जो ए है दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो प्रॉपर सबसेट होने के लिए ये जरूरी है कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल ना हो। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि ए जो है ए के अंदर जो एलिमेंट्स है बी से कम होंगे और इसका हर एलिमेंट जो है बी के अंदर होगा, लेकिन बी का हर एलिमेंट ए के अंदर होना जरूरी नहीं है। और यहां से हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो बी है दिस इज अ सुपर सेट ऑफ ए। मीन्स जो बड़ा सेट है वो सुपर सेट होगा, जो छोटा सेट है वो सबसेट होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, इनमें कौन सा सेट सबसेट होगा और कौन सा सुपर सेट होगा। देखिए जो नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स किसके अंदर आते हैं, इंटीजर्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो किसके सबसेट है, इंटीजर से। लेकिन जो इंटीजर्स हैं दिस इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्योंकि जो सारे इंटीजर्स हैं रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। और रैशनल नंबर्स क्या है, दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का जो सबसेट है वो ये सारे हैं। रियल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं। तो यहाँ सुपर सेट कौन सा हुआ, रियल नंबर्स। तो यहाँ हम रियल नंबर्स को कह सकते हैं कि रियल नंबर्स क्या है, दिस इज द set of real numbers is a superset. This is a superset of natural numbers, integers and rational numbers. तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि जो छोटे सेट्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं और रैशनल नंबर्स, ये क्या है, दीज आर द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो इस तरह से ये आपको क्लियर होगा कि बड़ा सेट कौन सा है और छोटा सेट कौन सा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरवल्स के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ये हमारे पास है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में ये सारे नंबर्स एक्स होंगे। एक्स क्या है, एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। मीन्स जो हमारे पास इंटरवल है ए बी, ये इसके अंदर वो सारे नंबर्स होंगे एक्स क्या होंगे, ए से लेके बी तक। यानी कि एक्स की वैल्यू जो है ए और बी भी हो सकती है, बाउंड्री वैल्यू के ऊपर भी इक्वल हो सकता है और उनके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। और यहाँ साथ में ये भी लिखेंगे कि वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये है इट कंटेन्स द नंबर्स एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, देखने में आपको लगेगा बिल्कुल सेम है। यहाँ डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन है
कि x की जो वैल्यू है वो a और b ले रही है यहां पर, लेकिन ओपन इंटरवल में जो x है वो बाउंड्री वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि जो x है a और b के अंदर होगा, उनके बीच की कोई वैल्यू हो सकती है, रियल वैल्यू हो सकती है, लेकिन x जो है a और b के इक्वल नहीं होगा। तो ओपन इंटरवल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि s इज नॉट इक्वल टू a, x इज नॉट इक्वल टू b। लेकिन क्लोज इंटरवल के अंदर क्या होता है कि जो x की वैल्यू है बाउंड्री वैल्यू के इक्वल भी हो सकती है। इसके बाद थर्ड है हमारे पास सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई इंटरवल ऐसा है जिसमें एक तरफ से हम ओपन ब्रैकेट लगा रहे हैं, एक तरफ क्लोज ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो ये भी हमारे पास टू टाइप्स हो सकती है, किस तरफ से ओपन रखना है, किस तरफ से क्लोज रखना है। मान लीजिए हमारा ये इंटरवल ऐसा है जिसमें a जो फर्स्ट है हमारी वैल्यू है उस साइड से ओपन है और जो दूसरी तरफ है वो क्लोज है, तो वहां हमारे पास कौन सी वैल्यूज होंगी x की, कि x लाइज बिटवीन a एंड b बट x कैन टेक द वैल्यू ऑफ b। यानी कि यहां पर हमारे पास क्लोज है b की तरफ, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, b के इक्वल हो सकती है, लेकिन a के इक्वल नहीं है। और सेम इन दिस x can take the value of b, x can take the value of a, क्योंकि a की साइड हमारा क्लोज है और b की साइड ओपन है, तो यानी कि जो x की वैल्यू है a और b के बीच में तो है ही, लेकिन x की वैल्यू a के इक्वल हो सकती है लेकिन b के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से आप ये रियल नंबर लाइन के ऊपर भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारी ये a वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास b वैल्यू है, ये हमारी रियल नंबर लाइन है, इट इज रियल नंबर लाइन, जहां a और b वैल्यूज इस प्रकार से हैं कि a वैल्यू छोटी है और b वैल्यू बड़ी है। तो इसमें हम जब क्लोज इंटरवल को डिफाइन करेंगे तो a और b से बीच में कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं x, और ये वैल्यू जो a है और b इनके इक्वल हो सकते हैं, तो हमने ये सर्कल्स को क्या किया है, डार्क किया है। लेकिन अगर हमने सेमी क्लोज लेना है ये वाला, तो यहां हम क्या करेंगे, a जो बाउंड्री पॉइंट है उसको ब्लैंक कर देंगे, यानी कि ये जो इंटरवल है a, इसमें x जो है a के इक्वल नहीं हो सकता। जब हम ये इंटरवल लेंगे तो हम a को ब्लैक करेंगे और b जो पॉइंट है इसको हम ओपन रखेंगे, यानी कि जो ये रियल नंबर लाइन के ऊपर x की जो वैल्यू है इस इंटरवल में वो वैल्यू b के इक्वल नहीं हो सकती और इट कैन टेक द वैल्यू ऑफ a। तो इसी प्रकार जब ओपन होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो दोनों पॉइंट्स हैं a और b, इनको हम ब्लैंक कर देंगे। इसका मतलब यह है कि जो x है इस इंटरवल के अंदर वो वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू जो है a के इक्वल नहीं है और b के भी इक्वल नहीं है। तो ये हमारे क्या हो गए, इंटरवल्स। इसके बाद है हमारे पास पावर सेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर सेट? दोबारा से हम सबसेट्स को डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट है 1 2 3, तो इसके सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसेट्स ऑफ ए कैन बी 5। देखिए पहला सेट वो हो सकता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। दूसरा सेट ऐसा हो सकता है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, लेकिन वो एक ही एलिमेंट क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। और उसके बाद एक ऐसा सबसेट भी हो सकता है जिसके अंदर 2 एलिमेंट ही हो, लेकिन 2 एलिमेंट कौन से होंगे, या तो 1 2 2 3 या फिर 1 3। ये हमारे हुए दो एलिमेंट्स के सेट। एक सेट ऐसा भी हो सकता है जो इसके इक्वल ही हो, लेकिन वो भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा। यानी कि ए के जो सबसेट्स हैं वो हमारे पास ये हो सकते हैं 5 1 2 3, ये दो एलिमेंट्स वाले सेट हैं और ये
तीनों एलिमेंट्स वाले सेट है। नाउ व्हाट इज द पावर सेट ऑफ ए? पावर सेट क्या है? दिस इज द सेट ऑफ all the subsets. This is the set of all the subsets of A. यानी कि A के सबसेट्स का एक सेट, यानी कि जितने भी हमने ये सबसेट्स लिखे हैं, अगर इन सारों का हम एक सेट बना दें तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? पावर सेट A। तो पावर सेट के अंदर अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेक करना चाहें तो कितने बनेंगे वो भी हम देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, यानी कि इसके अंदर कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या नंबर ऑफ सबसेट्स कह सकते हो इन द पावर सेट, दैट आर 8 एंड इट कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू पावर 3। लेकिन 3 क्या था? दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, then 2 raised to power number of elements in A, or it can be written as 2 raised to power m if number of elements in A are equal to m। तो ये हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव हो चुके हैं कि अगर हमने पावर सेट A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेक करना हो तो वो किसके इक्वल होगा? 2 raised to power m, where m is the number of elements in A। ये तो हुआ हमारा पावर सेट। पावर सेट के बाद हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट। नाउ व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट के लिए हमने एक बेसिक सेट लिया। बेसिक सेट वो सेट है जिसके अंदर बाकी जो सारे सेट होंगे वो सबसेट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेट हमने यूनिवर्सल लिया 1 2 3 4 अप टिल 10। तो बाकी जितने भी हमारे पास सेट होंगे A B C, मान लीजिए सेट A हमारे पास है 1 2 3, B सेट है 3 4 5 6, C सेट है हमारे पास 7 8 9 10 एंड D सेट इज इक्वल टू 5। तो आप देखेंगे जितने बाकी सेट है हमारे पास A B C D, ये सारे क्या है? दीज आर द सबसेट्स ऑफ U। तो U क्या हुआ हमारे पास? फिर U हमारे पास यूनिवर्सल सेट हुआ एक क्वेश्चन के अंदर। तो U हमारे पास जो होता है एक यूनिवर्सल सेट है जो किसी भी पर्टिकुलर कंटेस्ट के अंदर सबसे बड़ा सेट होगा और इसको हम सुपर सेट भी कह सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के लिए हमने क्या लेना है कि जो बाकी सेट्स होंगे वो किसी बड़े सेट का सबसेट होंगे। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 1.3 के जो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपने सी का मतलब कंटेन्ड और कंटेन नॉट, ये आपने बताना है। सी का मतलब सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ? सबसेट नहीं है। तो ये आपने बताना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी आपने ट्रू और फॉल्स बताना है, यही सबसेट है या नहीं है। वहां पे कहीं कहीं आपको एप्सिलॉन भी दिख रहा है, एप्सिलॉन का मतलब बिलोंग्स टू। तो यहाँ डिफरेंस क्या है सी और एप्सिलॉन में? देखिए इसका मतलब तो हुआ सबसेट, यानी कि किसी सेट को हम बताएंगे कि वो किसी बड़े सेट का सबसेट है या नहीं। बिलोंग का मतलब होता है कि किसी सेट का वो मेंबर है या नहीं। तो ये मेंबर की बात करता है और ये सेट की बात करता है। तो सी और एप्सिलॉन में यही फर्क है कि जो सी है वो एक सेट की बात करता है, जो एप्सिलॉन है वो किसी मेंबर की बात करता है सेट से रिलेटेड। तो इसके बाद भी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे कोई ना कोई इंटरवल से रिलेटेड है, कोई यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड है, कोई पावर सेट से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को समझने के लिए पहले हम यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन इनको समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स? ए यूनियन बी का मतलब है कि ये एलिमेंट एक्स को डिफाइन करता है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब कि दो सेट अगर हमारे पास ए और बी दिए गए हैं तो उनकी यूनियन क्या होगी?
उनकी यूनियन में वो एलिमेंट होंगे जो कम से कम किसी एक सेट को जरूर बिलोंग करेंगे, चाहे वो ए को बिलोंग करे चाहे वो बी को बिलोंग करेंगे। तो अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाना चाहें तो क्या बनेगा? व्हाट इज द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी? ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसमें दो हम सेट ले रहे हैं ए एंड बी। ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। तो यूनियन का मतलब क्या होगा कि या तो वो ए को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा। तो ये शेडेड जो पोर्शन है हमारा दोनों सर्कल के अंदर, ये हमारा शो करेगा ए यूनियन बी को। मीन्स आइदर इट इज अ मेंबर ऑफ ए और द मेंबर ऑफ बी। तो यानी कि ये जो हमारा कॉमन पार्ट है, हो सकता है कि वो इन दोनों में मौजूद हो। इसकी भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और बी सेट है हमारे पास 3 4 5। तो व्हाट इज द ए यूनियन बी? ए यूनियन बी का मतलब यही हुआ कि हमने जो ए और बी इनके एलिमेंट्स को वन टाइम लिखना है। मीन्स आप देखें 1 जो है ए को बिलोंग कर रहा है, 2 3 ए को बिलोंग कर रहा है, जो 4 है 4 इन दोनों सेट के अंदर आ रहे हैं, 3 भी दोनों सेट के अंदर आ रहे हैं और जो 5 है वो सेट बी के अंदर है। तो इस तरह से ए यूनियन बी के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स है, आइदर दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए और द एलिमेंट्स ऑफ बी। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि एक ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स हैं ए को भी बिलोंग करेंगे एंड बी को भी बिलोंग करेंगे। मींस उनके जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4, बी सेट है हमारे पास 3 4 5 6। तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी? दोनों के अंदर मीन्स जो ए इंटरसेक्शन बी है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ए का भी एलिमेंट होगा और वो बी का भी एलिमेंट होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि दोनों में कौन से एलिमेंट है। 3 एंड 4, 3 और 4 दो एलिमेंट ऐसे हैं जो ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट। तो इस तरह से हमने क्या लिखना है, इनके कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। दिस इज अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो वेन डायग्राम में हम इसको कैसे शो करेंगे? ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। तो कॉमन, दिस इज द शेडेड पोर्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? ये वेन डायग्राम में अगर हमारा ये सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, तो उनके कॉमन एलिमेंट्स कहां होंगे? ये दोनों के कॉमन पार्ट में। क्लियर है? ये नाउ द डिफरेंस ऑफ द सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी। ये कैसे सेट को डिफाइन करेगा जिसमें x जो है a को तो बिलोंग करता है बट x डजंट बिलोंग्स टू b। क्लियर है? a माइनस बी का मतलब है कि वो सिर्फ a के एलिमेंट्स को डिफाइन करे। अगर हम वेन डायग्राम में दो सेट लेते हैं a और b, ये हमारा सेट a है, ये हमारा सेट b है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो इसके अंदर ये हमारा जो पोर्शन है, ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ ए के अंदर होंगे। उनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट
होगा जो बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये शेडेड पोर्शन जो है इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डजंट बिलोंग्स टू बी। तो इसी प्रकार अगर हम ये पोर्शन शेड कर देते हैं बी की साइड वाला, तो ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, वो एलिमेंट जो सिर्फ बी को बिलोंग करता है, ए को बिलोंग नहीं करता। तो इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं दिस इज अ ओनली सेट ए। क्लियर? तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है 1.4। तो 1.4 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपने यूनियन को फाइंड आउट करना है, और अदर क्वेश्चंस में भी आपने कहीं इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना है, कहीं सब्ट्रैक्शन है हमारे पास। तो क्वेश्चन काफी आसान है। इसमें एक डेफिनेशन और है डिसजॉइंट सेट्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसजॉइंट सेट्स? अगर हमारे पास दो सेट ए एंड बी हैं और उनकी इंटरसेक्शन अगर हमारे पास पाई आ जाती है, मीन्स उनके कॉमन एलिमेंट्स नहीं है या एम्प्टी सेट है, तो हम ऐसे दो सेट्स को क्या बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। मीन्स वो आपस में जुड़े नहीं है, कहीं भी उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज भी है यूनियन के ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर। यूनियन के ऊपर हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू बी यूनियन ए। मीन्स यहां पे हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ लागू होता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव लॉ? मीन्स ए यूनियन बी union with C will be equal to A union with B union C। मीन्स अगर हम पहले ये सॉल्व कर लेते हैं A यूनियन B और उसकी यूनियन लेते हैं C के साथ, देन इट विल बी इक्वल टू B यूनियन C पहले ली और उसकी यूनियन लेनी है A के साथ। तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है। नेक्स्ट है इसमें प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल सेट की यूनियन है A के साथ। तो इसको भी आप प्रूव कर सकते हो वेन डायग्राम से। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा ए सेट है। तो अगर हम यूनियन की डेफिनेशन को देखें तो यूनियन क्या कहती है कि आइदर इट बिलोंग्स टू सेट ए और बिलोंग्स टू सेट बी, यानी कि वो एलिमेंट जो ए को भी बिलोंग करे और साथ में या फिर वो दूसरे सेट को बिलोंग करे। तो हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट का ही ये एक सबसेट है ए, तो ये एक छोटा सेट हुआ, यानी कि जो उनकी यूनियन है दैट विल बी इक्वल टू यूनियन ओनली। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी यूनियन की। फिर हमारे पास इंटरसेक्शन की। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, या हमारे पास इंटरसेक्शन होगी, हमारे रूल जो है एसोसिएटिव के लिए, कम्यूटेटिव के लिए वो सेम रहेंगे। मीन्स ए इंटरसेक्शन विल बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और ए की इंटरसेक्शन बी के साथ, देन उनकी इंटरसेक्शन सी के साथ, दैट विल बी इक्वल टू दिस। अब बात आती है यूनियन की इंटरसेक्शन ए के साथ। जब हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा सेट ए है जो कि उसका सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो इनके कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे? तो कॉमन एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जो दोनों में हो। तो कॉमन एलिमेंट हमारे पास किसके अंदर आएंगे? ए सेट के अंदर। क्लियर है? तो यूनियन जो थी वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गई थी, लेकिन जो इंटरसेक्शन है वो सेट ए के इक्वल आ जाती है। एक इसमें आइडेंटिटी भी है, आइडेंटिटी लॉ भी है कि अगर हमने ए इंटरसेक्शन 5, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 5 सेट के, और ए की इंटरसेक्शन ए के साथ ए ही आएगी।
तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 जितने भी हमने आज प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं सबसेट्स की, पावर सेट की, यूनिवर्सल सेट की, या फिर हमने यूनियन, इंटरसेक्शन या डिफरेंस, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।